तो नहीं भरी है। एडवर्ड मुन की द क्राई भी उतनी ही तीव्र अनुभूतियों में अंकित है जितना कि रॉडिन का द किस मूर्तिशिल्प। बहरहाल अक्षांश व देशांतर रेखाओं के साथ घूमती नश्वरताएं अनश्वर हो जाने की चाह में अपनी समूची जीवंतता के साथ उभरती हैं, जरा सा पृथ्वी पर, जरा सा समंदर के नमक में और जरा सा चिड़िया की आवाज़ में, कि जहाँ जीवन है वहाँ ईश्वर है, जहाँ मृत्यु है वहाँ ईश्वर है। मगर हम यह सब नहीं देख पाते। अपने अपने स्वर्ण मृग के अलावा ना जीवन, ना मृत्यु, ना ही ईश्वर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बुद्ध के करीब जाना होगा। सम्यक मार्ग को आत्मलीन करते हुए सौंदर्य की कोई नई अनुभूति पर व्याख्या को रहस्यमयी कल्पना लोक की तरह नाभि में धरते हुए बुद्ध के करीब जाना होगा। समय और जीवन के अंतराल को पाटना होगा किसी मशाल से। जीवन रूप में उतरी बेचैनियाँ, सवाल, स्वर्ण हिरण और रचना प्रक्रिया की तलाश में तीव्रतर होती जाती ख्वाहिशें और तमाम विफलताओं की प्रतिक्रिया व क्रिया की तलाश में बुद्ध के करीब जाना होगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हम। प्रकृति की वक्राकार रेखाएं, प्रमेय, निर्मेय और हरी तिमा से बनी तस्वीर हम, जिन आँखों में जिनकी खिलते हैं असंख्य सूर्य, चांद और सपने। कभी माथे पे टांग लेना सुदूर पर्वत की रश्मियाँ, कभी पंख लगाकर परियों सा सफ़ेद छक आसमान में शिशु की तरह कुलांचे मारना, कभी ज़मीन पर चित्र लेकर सितारों को आपस में बातें करते देखना। ऐसा सोचना ही कितना मनमोहक बना देता है हमें। उतरने लगती है धीरे धीरे एक स्वप्निल शाम आँखों में, जो कागज़ पर लिखे अक्षर की स्याही से भी ज़्यादा काली होती है। ढलने लगती है धीरे धीरे रात में और हम सोचने लगती हैं काश कोई ऐसा संसार होता जहाँ रात ना होती, जहाँ कोई स्वप्न ना आते हो। ये 2-3 छोटी छोटी कविताएं हैं, वो पढ़ती हूँ आप लोग के सामने। पहली कविता है सुख पता नहीं कितनी वैष्णवों से लिपटा मिलता है, हम जश्न भी नहीं मना पाते, हम जश्न भी नहीं मना पाते कि दुख अपने तमाम पर्याय रूपों में आ टपकता है। पाप पुण्य की परिभाषा क्या है नहीं जानना चाहती अब। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद सच भी उतना ही सफ़ेद लगता है जितना कि सफ़ेद झूठ होता है। अगली कविता है सहजता और सहनशीलता मर रहे हैं, सहजता और सहनशीलता मर रहे हैं क्रमशः, और सुंदरता भी। पृथ्वी उदास है। मेरी अंतिम कविता है जिनके भीतर आग है और हिम्मत नहीं, जिनके भीतर आग है और हिम्मत नहीं तो आग का कोई मोल नहीं। और ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक हम सबको सुना, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। संचालकों से आग्रह है